जी हाँ राष्ट्रीय भक्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारा गाड़ी देकर सम्मानित करेंगे बेलाराम जी मोदी। और भाई गाड़ी दे आला सारे આપણે વાટકા वाट्सएप बताइए कौन है मोटरसाइकिल तो करना पड़ेगा हमारे जो मंच पर हम और स्थिति में देखकर पूरी सांगाराम की मोदी ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो रहा है। एक मिनट सर और डायल और जब आ जाओ एक मिनट अगली घड़ी आपका सम्मान हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच को खाली रखें। कार्यक्रम का जो विधिवत रूपांतरण है वो सही नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन कि आप अपने यथास्थान खड़े रहें। जल्दी ही मंच पर आवे झंडा लहरासी। इस झंडे में केसरिया रंग का केसरिया तू जो मेरी मैया तू जो मेरा भैया बना रहेगा सिया जो झंडा लहरा इस झंडे में सफेद रंग झंडा लहरा इस झंडे में हरा रंग हरा मरखेगा झंडा लहरा चुनो मेरी मैया चुनो मेरा भैया बना रहेगा सिया जो झंडा लहरा। जय बच्चे द्वारा झंडा लहरा से आज तिरंगे की जो मान और मर्यादा है उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से सम्मान और गाँव के सम्मान की बात है तो आपसे निवेदन है कि यथा एकदम सामने बुलाए ये बार बार आपसे कहना, इसलिए कहता हूँ एक कविता श्रीमान जी के चरणों में, मुख्य अतिथि महोदय के चरणों में कि आडंबरों की आग में क्यों हर पतंग का जल रहा है, आडंबरों की आग में क्यों हर पतंग का जल रहा है, अंधकार की मारिद में क्यों हर चितारा पल रहा है। उठो चकना चूर कर दो उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दो, सच कुछ और मान मेरी मातृभूमि से रिश्ता जोड़ दो तुम। हम रहे ना रहे ये मुल्क रहना चाहिए, इस मुल्क की रक्षा के लिए हमें सर भी दे देना चाहिए। ये धर्म चला इस संदेश और विचारों को अपना लीजिए। अरे एक बूंदा तो मातृभूमि के लिए एक तो डुबकी लगा लीजिए, एक तो डुबकी लगा लीजिए। आज का हमारा स्वतंत्रता कार्यक्रम है। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा मेहमान मंच पर बता रहे और आपका साफा से स्वागत कर रहे हैं श्री मगराम जी देवा। एक मिनट और दबा जाओ ग्रुप लीजिए राम जी का सम्मान सामने से करेंगे श्री चेलाराम जी चौधरी स्मृति सिंह श्री भागराम जी विष्णु और माला पहनाने दत्त सिंह जी अति शीघ्र ही मंच पर बना रहे।
हमारी निर्मा ए मेरे वतन के लोग बच्चे के पास हम आई है उनका सम्मान करने के लिए मैं श्रीराम जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारे और वीरू का सम्मान करें। तो आपके सम्मान के लिए मेरे को प्रधान साहब को आपने बनवाए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का ऐसा निर्देश है उस गांव में जो लड़का लड़की फर्स्ट आते हैं उनके बाप को दोनों साथ बनाते हैं। और जो घड़ी हमारे को भेंट की है मैं हमाशा से माफी चाहूंगा। जो बच्चे SC ST के फर्स्ट आए हैं SC का फर्स्ट आया उसको एक घड़ी और ST के फर्स्ट उसको दूसरी घड़ी आप भेंट शांतिलाल जी वो क्लास में फर्स्ट आई है और SC के होने के लिए शांतिलाल आवे और साहब से गाड़ी और इसके बाद लक्ष्मी पाताराम जो लक्ष्मी फर्स्ट आई है और इसके पिताजी पाताराम आवे वो प्रधान साहब से दयाराम जी उनसे निवेदन की मंच पर आए। सुना विष्णु से निवेदन किया हमारे जो भामाशा है दयाराम जी और सबसे निवेदन की श्री श्यामलाल जी का अति शीघ्र विद्यालय में अच्छे श्री दयाराम जी आज के हमारे इस कार्यक्रम के भाषा का सम्मान कर रहे हैं। प्रधान साहब श्री शमशेर अली जी पंचायत समिति सांचो सिंगल लीडो
हमारे मुख्यमंत्री महोदय एवं अध्यक्ष महोदय ने जो समय निकाल कर डबा नगर के ग्रामवासियों को जो धन्य किया है उनके रूप धन्यवाद, हार्दिक बधाइयाँ। ठीक सर, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत श्रीमान प्रधान साहब और शिवराम जी, आप प्रधानाध्यापक जी इसीलिए कुछ भामाशाह द्वारा छात्रों के गीत पर कुछ पुरस्कार दिए गए वो इस प्रकार है। 10 रुपए श्री कल्याण सिंह जी, 10 रुपए श्री सोहन सिंह जी, 10 रुपए चौधरी प्रताराम जी, 10 रुपए सुधार लालाराम जी, 10 रुपए मीनाक्षी शकूर, 10 रुपए मीनाक्षी फकीरा, 10 रुपए पूर्णाराम कुमार जी, 10 रुपए मीराराम डांगरी, 10 रुपए बाजाराम जी माजीराना, 10 रुपए कृष्णराम जी पुरस्कार दिया गया है। छात्रा है और ले जाए। हाँ, अगली कड़ी में जोधाराम जी दर से जानकारी नहीं है, अभी शीट नहीं मंच पर आ रहे। एक मिनट अपडेट देखो। और स्मृति शीट देंगे श्री अर्जुन जी मोदी, माला पहनाकर आपका सम्मान करे। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से एवं बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तालियों में बच्चे सही ना रखे और स्वागत करें हमारे श्रीमान जी का। पड़ा हो जरा जी, ये बात थोड़ा पड़ा हुआ इतनी आज रूपाराम जी मोदी, स्मृति शीट के लिए रूपाराम जी मोदी। आप थोड़ा धैर्य बता रहे हाँ, अगली कड़ी में श्री अम्बालाल जी पुरोहित, जिला परिषद सदस्य जालो, मधुपाल जी मोदी, मधु जी मोदी, श्रीमान जी का पड़ा हुआ। हाँ, लेकिन ऊपर देखा हाँ बता थोड़ा पूरा ग्रुप आओ चार जन आओ आप अंसर में बता रहा, आप अंसर में बता थोड़ा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये मंच खाली करें। जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है वही साचो हाजीराम जी निवासी अगर आए हैं तो अति शीघ्र ही मंच पर बता रहे हाजीराम जी निवासी। अगली कड़ी में श्री माधु सिंह जी सोलंकी वार्ड 1, माधु सिंह जी सोलंकी वार्ड 1, उनसे निवेदन है कि मंच पर बता रहे। आपका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्वागत करेंगे नरेंद्र कुमार शर्मा अध्यापक, रावणा राजपूत वार्ड 1, श्री दीपा राम जी रावणा राजपूत। हाँ, घड़ी से स्वागत करेंगे श्री दयाराम जी सोनू, दयाराम जी मोदी। हाँ, ये सबसे दयाराम जी से निवेदन कि मैं दो शब्द आज के स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया छोटी देवी जी, ग्राम से पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधु,
विभिन्न विद्यालयों से वगैरह हुए बालक और बालिकाओं और सज्जनों, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोर से जय बोलने में सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे आप देख रहे हैं इस अवसर पर आज आसमान भी गलने को तैयार है। शॉर्ट पे बोतल कितनी हो उसी जोश के साथ लगी हुई है, ना भीगने की परवाह कर रही है, ना बीमार होने की परवाह कर रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अड़िग है। लंबे समय से बरसात है पर उनके सामने वो भी इतने मजबूती से टिके हुए हैं, इससे लगता है कि भारत का भावी, भारत का भविष्य जिनके कंधों पर आने वाला है वो बहुत शक्ति से और मजबूती से आज तैयार खड़े हैं। बरसात का कैसा भी मौसम हो, जैसा कि हम कहावत में सुनते हैं, एक बुढ़िया का पूरा घर बरसात के अंदर सवा हो गया और एक ही बेटा था। अगर कोई गलत काम करते तो नाम की सार्थक तक हो बैठते पर डाया, इसलिए इनके काम भी कितने डाये हैं कि सबको बुला करके आज सम्मानित किया। और वैसे हम जल्दी आना चाहते थे पर किसी कारणवश नहीं आ सके, अभी जा रहे थे तो भी उन्होंने कहा कि आप 2 शब्द हमारे यहाँ बोल करके जाएं। मैं आपको एक शिक्षा के बारे में 2 बात करना चाहूँगा कि आज के समय में पढ़ाई कितना जरूरी हो गई है। आज का समय जो है वो पेन का समय है, कलम का समय है और उसकी लिखावट का समय है। एक जमाना था कि वो जमाना तलवार के और बंदूक के सहारे चलता था, आज जमाना चल रहा है पेन के सहारे, कलम के सहारे चल रहा है। जिसकी कलम इतनी मजबूत है वो बंदूक को भी जवाब दे जाती है। एक कलेक्टर की कलम बंदूक वाले को जेल में धर देती है, उसकी बंदूक कंधे में ही रहती है पर कलम चलती है कि जेल, तो वो जेल में चला जाता है। इसलिए मजबूती किसकी हो गई? कलम की मजबूती हो गई। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि समय रहते अगर जिस अवसर और